राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाकिस्तान के बॉर्डर पर तनोट माता का मंदिर है। आज वो मिलिट्री आर्मी के कैंपस में है। नवरात्रों में वहाँ अंदर आने जाने दिया जाता है। जैसलमेर से 130 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के बॉर्डर पर तनोट माता का ये कैंपस, वहाँ आर्मी कैंपस है। तनोट माता का मंदिर वहाँ स्थित है, वहीं है। अब देखिए, एक बहुत चमत्कार की बात, अचंभित कर देने वाली एक कहानी बताता हूँ। सितंबर 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत से युद्ध किया, अचानक हमला किया, उस वक्त सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने और वहाँ के सैनिकों ने जैसलमेर और तनोट के माता के क्षेत्र में 3000 बम फेंके। 3000 से अधिक बम फेंके और उसमें लगभग 450 गोले भी फेंके। वहाँ आसपास झुग्गी झोपड़ियों में गांव बसाकर लगभग रहने वाले लोगों के मोहल्ले में गांव में बहुत तबाही हुई, बहुत जनहानि हुई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जितने भी गोले मंदिर के प्रांगण में गिरे, वो गोले नहीं फूटे। बहुत आश्चर्य की बात हुई। बाहर गिरने वाले गोले तो फटते थे, लेकिन तनोट माता के कैंपस में, उनके बाउंड्री में, उनके परिसर में गिरा हुआ कोई भी गोला नहीं फूटता था। पाकिस्तानी सैनिक भी इस बात से अचरज कर रहे थे। अब माँ ने देखा कि ये तो तबाही बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो पुजारी जी भागे जा रहे थे। हे माँ करते हुए माता जाग गई और एकदम से गांव में भी जितने गोले गिरते थे वो सब, उनका कोई दुष्प्रभाव अब रुकने लगा, ठहरने लगा। आज भी इस बात की आश्चर्य की कथा वहाँ चर्चा का विषय बनी हुई है और आर्मी वालों ने प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में गिरे हुए उन गोलों को संभाल कर रखा है। मंदिर के अंदर ही उन गोलों को रख रखा है सुरक्षित। और वहाँ ये बात लिखी हुई है कि पाकिस्तानी गोले वहाँ सबूत के रूप में मौजूद हैं। वहाँ का जो ब्रिगेडियर था, पाकिस्तान की सेना का ब्रिगेडियर शाहनवाज हुसैन, इस घटना से वो भी बहुत अचंभित रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। युद्ध थमा, उस ब्रिगेडियर ने अपने देश से, अपनी श्रद्धा से भाव विभोर होकर पत्राचार किया, भारत से परमिशन मांगी और उसे भारत सरकार ने परमिशन दिया। और तब उस ब्रिगेडियर ने चांदी का छत्र चढ़ाया तनोट माता को उनके मंदिर में, नतमस्तक हो गया। उनकी महिमा से भाव विभोर हो गया, प्रभावित हुआ। उसका दिल आश्चर्य से भर गया। आप कभी जयपुर से भी ट्रेनें जाती हैं, दिल्ली से भी हैं, कभी आप सबको कोई जैसलमेर राजस्थान में जाने का मौका मिले तो वहाँ जाइएगा, ज़रूर देख कर आइएगा। रेलवे स्टेशन से बाहर आप उतरेंगे, कोई टैक्सी
कोई साधन ऐसा कर सकते हैं, बस वगैरह भी होती होगी, वहाँ आपको ले जाएगी। और माता के मंदिर की बात, वहाँ सैनिक जब आपको रोकेंगे, आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि सब दिखाकर, तो दर्शन करने की अनुमति मिलेगी। तो आप देख के आइएगा कि वो 9 गोले वहाँ आज भी रखे हुए हैं, और वहीं पास में पाकिस्तान का बॉर्डर भी है, मंदिर के जस्ट पीछे। इधर भारत, उधर पाकिस्तान। वो छत्र भी चढ़ाया ब्रिगेडियर ने, शहनवाज हुसैन ने। ये कैसा आश्चर्य है! ये क्या है कि माँ की लीलाएं हैं। तनोट माता नाम है उनका, तनोट राय, उस माता का नाम है तनोट राय। जिस किसी कुटुंब परिवार में, कुल में वो कन्या के रूप में जन्मी थी बाड़मेर में, वो वहाँ उनकी सब कुल देवी हो गई। तनोट राय, वहाँ मंदिर के बाहर वहाँ लिखा रहता है मंदिर तनोट राय माता। आश्चर्य की बात है, आखिर वो गोले बाहर गिरते हैं, फूटते थे, और अंदर गिर रहे हैं मंदिर के प्रांगण में, वो नहीं फूट रहे। क्या कहेंगे आप? संकट से कौन बचाने की अदम्य क्षमता रखता है? माँ। आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध के दौरान अपने घोड़े पर सवार होकर और अपने पुत्र की रक्षा के लिए उसको भी बचाए रखा, अपने साथ रखा, और उसे पीठ में पीछे पोटली बांधकर और वो घोड़े पर चली, टूट पड़ी, अंग्रेजों से युद्ध किया। घोड़ा भी उनका बहुत ताकतवर और हिम्मती था। बताइए, संकट में, युद्ध के दौरान बच्चे को कोई संकट हो जाए, प्राण कोई युद्ध में मारा जाए बच्चा, लेकिन उसकी परवाह किए बिना किसी साहस और हिम्मत के बल पर अपने बेटे को उन्होंने एक कपड़े की थैली में, पोटली में अपने पीठ के पीछे बांधकर, और तब भी लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी माँ। देखिए, बेटे को भी साथ रखा, बचाव के लिए उसे पीठ पर भी रखा, उसे कुछ हो न जाए, बार बार उसकी पूरी हिफाजत भी की। माँ ऐसी ही होती है, कोई भी माँ। कई बार आप देखते हैं कि आप कई बार बचपन में दोषी भी होते थे। माँ जानती थी कि हाँ, मेरे बेटे ने ये गलती की जरूर है, तभी पड़ोसन और या पड़ोस के लोग लड़ने आए हैं, ये बॉल चुरा लाया है पड़ोसी के बच्चे का, और वो ये छुपा रहा है। लेकिन अब चूंकि बच्चे को भरी सभा में, भीड़ में शर्मिंदगी ना हो, इसलिए वो उसको अपने आंचल में छुपा लेती है और कहती, नहीं नहीं, कहाँ लाया मेरा बच्चा, नहीं लाया मेरे पास, ना ये तो गया ही नहीं था। न जाने क्या क्या करके उस बच्चे को उस वक्त तो बचाती है, और बाद में उसको दंडित भी करती। तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा कभी मत करना, ला वो बॉल दे। मैं उसके घर के सामने रख जाती हूँ चुपचाप। उसकी बॉल भी पहुंचा दी, बच्चे को भी बचा दिया, उसको समाज के सामने लज्जित भी होने नहीं दिया। ये बेशक अनुचित था। आप कहेंगे कि माँ को उसी समय बच्चे को डांटना था, लेकिन माँ है ना, उसने बड़े दिमाग से काम किया, बच्चे को भी बचाया, उसको दंडित भी किया। बाद में भीड़ में, सभा में दंडित होकर जिंदगी भर के कलंकित होने से उसको बचाया। उसकी महिमा अलग थी, आपकी सोच अलग हो सकती है। ये माँ है, ऐसे ही वो तनोट माता माँ है। कल मैंने एक वीडियो डाला था तुलजा भवानी और छत्रपति शिवाजी के बारे में, वो भी माँ है। छत्रपति अनन्य भक्त थे, उनको अफजल खां के आक्रमण में कैसे अफजल खां को परास्त किया और शिवाजी को विजय दिलाई। इसी तरह से वो तनोट माता बचाया, अफजल खां की तरह
यहाँ भी सैनिक जो था सेना का, ब्रिगेडियर और उसकी सेना, पाकिस्तानी सेना का, उसे मुँह की खानी पड़ी। गोले ताजुब के बाद थे, नहीं फट रहे थे। भाव विभोर होकर आके उसने माता को छत्र चढ़ाने की परमिशन मांगी भारत सरकार से, और उसे परमिशन मिली कि भाव है, सब श्रद्धा से। अब वो कहना चाह रहा है कि छत्र चढ़ाना चाहता हूँ, इजाज़त दे दी गई। ये है माँ, आपकी माँ, वैसे वो जगत की माँ। माँ को संसार में आप देखते हैं कि वो आपको दुग्ध पान कराती है, भोजन खिलाती है, दंडित भी करती है, सजाएं भी देती हैं, गुरु भी है, फर्स्ट टीचर है। ठीक उसी प्रकार से वो माँ जगत जननी, जगदम्बा माता, एक दुर्गा भवानी, एक माता, एक किसी भी मातृशक्ति, 10 महादेवियाँ हैं। उन 10 महादेवियों में किसी भी एक शक्ति की उपासना में जब भक्त तन्मयता से संलग्न हो जाता है, अपना लेता है, शरणागत हो जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में माँ उसके जीवन को ऐसे संभालती हैं, ऐसे कवच में रखती हैं, सुरक्षा के घेरे में रखती हैं कि उसके जीवन में महसूस करा देती हैं कि कोई था जिसने मुझे बचाया। मेरे खुद के जीवन में ऐसे 50 ऐसे प्रसंग हैं, घटनाएं हैं जिसने मुझे हद से ज़्यादा अचंभित कर दिया। ये सब नहीं बता सकते, परंतु ये होता है। जन्म पत्री आपकी कुंडली में चंद्रमा, जो माँ का कारक है, मन का कारक है, धन संपत्ति भी देता है, चंद्रमा लिक्विड कैश भी देता है, इनकम का सोर्स बनाता है। चंद्रमा अगर राहु के संगत में बैठा है जन्म पत्री में, तो चंद्रमा को माना जाता है कि वो आंशिक ग्रहण लगा दिया। केतु अगर चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो पूर्ण ग्रहण लगा दिया। वो योग कॉम्बिनेशन चंद्रमा और केतु का जन्म पत्री में अच्छा नहीं माना जाता। व्यक्ति को माँ के सुख से वंचित कर देता है, या माँ की लंबे समय तक माँ का सुख प्राप्त नहीं होता। जिस बालक की कुंडली में चंद्र केतु मिल जाते हैं, माँ अगर जीवन उनका चल भी रहा है तो उनके स्वास्थ्य में, शरीर में रोग आता है। कैसे इसको ठीक किया जाए? उस माँ के जो जन्म देती है, आपको जन्म दिया है, जिसने आपको पाला पोसा है, उसका ऋण आपके सिर पर है। उसके भी बचाव के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, किसी भी 10 महादेवियों में से किसी के भी मंदिर जाकर अनुनय विनय करके माँ की रट लगा दें, और आप देखेंगे कि आपके माँ की जन्म देने वाली मदर की हिफाजत होने लग गई, और वो बड़े बड़े अरिष्ट और संकटों से, स्वास्थ्य की किल्लत से बच गई। मेरे जीवन में ऐसे 2 प्रसंग हुए हैं। मेरी भी माँ को इस प्रकार के 2 बार समस्याएं आई थी। उन दिनों हम लोग सरकारी क्वार्टर में धौलपुर जिले में रहते थे, और मेरी माँ के चेस्ट में बहुत कोई गांठ बनने लग गई थी। धौलपुर जिले राजस्थान में रहते थे, और माँ को संकट, बहुत से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उन दिनों में बहुत छोटी उम्र से ही मंदिर जाने आने की मेरी आदत थी। उन दिनों मैं एक गायत्री मंडली के संगत में रहा करता था, और मैं चला जाता था हर संडे को घर घर, जहाँ जहाँ से बुलावा आती थी वहाँ आता था। वहाँ से हमारी टोली गायत्री मंडली चलती थी, 10 जनों की, 8 जनों की, 11 जनों की, और जाके हम लोग घर घर निःशुल्क सेवा, निःशुल्क वहाँ हवन कराते थे, उस घर में शुद्धि कराते थे, गायत्री का जप चलता था। गायत्री अखंड ज्योति और उनकी किताबें श्री राम शर्मा जी की छपी लिखी हुई, वो हम पढ़ने के लिए निःशुल्क घर घर जाकर बांटते थे।
और फिर जब वो पढ़ लिया जाता था वो ग्रंथ या वो पुस्तक तो वापस ले आते थे, फिर दूसरे को पढ़ने के लिए देते थे। पिताजी मेरे पेरेंट्स बहुत मुझे डांटते थे कि तुम बहुत टाइम पूजा पाठ में और हवन कीर्तनों में जाने में और किताबें बांटने में, पढ़ने के लिए देना फिर लेने जाना, इसमें तुम्हारा बहुत समय कंज्यूम हो रहा है और तुम उतना समय अपनी पढ़ाई पर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा, तुम इतना समय मत गंवाओ। पिताजी का कहना तो सही था, लेकिन मुझे एक धुन सी सवार थी। पता नहीं क्या ऐसा मेरे दिमाग पर चलता था कि रात में दिन में चलते फिरते हर वक्त मुझे वही आदि शक्ति माता, वही गायत्री देवी माता, वही आवाज़, वही नाम लिया करता था धौलपुर के क्वार्टर में। और वहाँ मैंने अपनी माँ के उस गांठ के निवारण के लिए और पिताजी की चिंता के कारण मैंने माँ से बहुत अनुनय विनय किया, कोई अनुष्ठान की तरह से उसको रट लगा दी। एक ऐसा चमत्कार हुआ कि कोई ऐसे डॉक्टर का पता चल गया, डॉक्टर अशोफा आगरा में। वहाँ मेरे पिताजी को किसी ने बताया, माध्यम कोई भी बन गया, पर वो वहाँ गए, वहाँ देखा कि डॉक्टर अशोफा साहब के चैम्बर में पीछे काली माता पूरे दीवार पर एकदम पोस्टर उनका लगा है और डॉक्टर साहब मरीजों का उपचार करते हैं। लेकिन वो भी भक्त निकले, माँ की आदि शक्ति माँ, कोई भी देवी माता हो है तो वो माँ। बस वो पूरा हाल उन्होंने सुना, सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखी और उन डॉक्टर अशोफा साहब ने उस समय सन ये 1982-83 की बात है, मेरी मम्मी के लिए एक दवाई लिखी 30 रुपये की और उसे 30 दिन माँ को खिलाना था और वापस रिपोर्ट देने आगरा जाना था। उस समय कोई एक स्वप्न भी आया था। डॉक्टर अशोफा के यहाँ जाने से पहले एक बार कोई ऐसा स्वप्न में कोई ऐसा संकेत मिला था और उसी के 2 दिन बाद में कोई वो अशोफा साहब का एड्रेस किसी ने पिताजी को दिया था। उस 30 रुपये की मात्र दवाई ने जो 30 दिन खा के रिपोर्ट देने जानी थी, अभी कोई 2 सप्ताह ही निकले थे कि वो पता नहीं गांठ कहाँ से कहाँ गायब हो गई और कोई फिर समस्या दोबारा रिपीट नहीं हुई, माँ स्वस्थ हो गई। ये क्या है? सांसारिक माँ के लिए एक रिजिड होकर प्रार्थना करके अड़ जाना, एकदम नहीं चुनना, मुझे तो यही चाहिए, मेरी माँ ठीक होनी चाहिए और मुझे कोई मतलब नहीं और कुछ नहीं। और उसके बाद दिन रात जब वो रट लगा दी गई और माँ की मंत्रों का जाप भी चलता था, आरती किया करता था, न जाने क्या क्या करता था। मैं उस वक्त छोटी कक्षा में था, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल का अंतिम चरण था वो, मिडिल स्कूल का वो अंतिम चरण था। बस वो क्या था कि माँ स्वस्थ हो गई। एक बार और माँ के साथ ऐसा, मेरे पैरों में कोई दर्द रहा करता था और उसने बहुत परेशान थी और मुझे बताया कभी नहीं, टेलीफोन पर भी नहीं बताया। जब मैं ऐसे ही पहुँचा एक बार घर, तो वहाँ मेरी माँ को मैंने देखा कि थोड़ा लंगड़ा के चल रही है। मैंने पूछा ये क्या है माँ? तो बोली अरे पैर में दर्द है, करीब 3-4 महीनों से एड़ी के नीचे से बहुत दर्द है, चला नहीं जाता, पट्टी सी बांध रखी है, दवाई खाती हूँ तो ठीक रहता है, फिर दर्द शुरू हो जाता है। मैंने कहा रुको माँ, रुको, नहा लेने दो मुझे। ट्रेन से उतर के पहुँचा था, 1.5-2 दिन का सफ़र करके, स्नान वगैरह किया, माँ को एक कुर्सी पर बैठाया और उसके बाद कामाख्या माता के मंत्र से मैंने इस तरह से एक बहुत विशिष्ट मंत्र था, उससे माँ को मैंने पैरों में झाड़ा दिया। 3 राउंड किया। उसके बाद मैंने माँ से कहा कि माँ अब थोड़ा चलो तो सही। मुझे पता नहीं अंदर से क्यों विश्वास था कि जरूर दर्द अब माँ का कम हो गया होगा। लगी माँ, उठ के खड़ी हुई, चलने लगी।
अरे वो तो चलते हुए आंगन में एक अमरूद का पेड़ था, वहाँ तक गई आई और कह रही अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहा। मुझे विश्वास नहीं है कि एक बार के इस तरह के झाड़े से माँ के मंत्र, झाड़ा मीन्स माँ के मंत्र का अप्लाई करना दर्द वाले पार्ट पर, कारण चाहे कुछ भी हो, वो राम जाने माँ जाने कि क्या किया उन्होंने। मैंने तो बस वो प्रेयर किया, संस्कृत में जो मंत्र है होता है, मंत्र क्या है, प्रेयर है संस्कृत में, और उसका वो असर ऐसा हुआ। मैं वहाँ 10 दिन की छुट्टी गया था, मुझे दोबारा वो कभी लंगड़ाते हुए नहीं दिखे। ताज्जुब हो गया। ऐसे कई बार ऐसे हुए हैं, औरों के लिए भी वो उपयोग उस मंत्र का किया गया था। वो सब कुछ लोग अलवर में हैं, कुछ लोग वहाँ हैं मेरे नेटिव प्लेस पर। ये माँ है। आग्रह जब आप करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, रिजिड हो जाते हैं और आपकी प्रार्थना जेन्युइन है, अगर निश्चित रूप से सुनवाई हो जाती है। सब चंद्र केतु का योग कुंडली में दिखता रह जाएगा, रहेगा, लेकिन प्रभावहीन हो जाता है। अष्टम खाना कुंडली का 8वां खाना, वहाँ कोई मंगल शनि, मंगल राहु, राहु शनि, कोई भी पाप ग्रह की स्थिति बनी पड़ी है, वो ग्रह जो वहाँ फंसे हैं अष्टम में, वो किसी महत्वपूर्ण कुंडली के अन्य किसी खाने के स्वामी हैं और अष्टम में जा बैठे। वीकनेस आ रही है किसी भी कारण से, जो अब ज्योतिष का ये विषय है, खैर मंथन उसका विश्लेषण करने से समझ में आएगा। लेकिन ये तो एक मैंने बात बताया कि आपकी भी कुंडली में कभी कोई अष्टम खाने में, द्वादश में, खास करके पाप ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का कोई पोजीशन बनाया हुआ है और आप के अंदर सद्भाव है, सद्विचार है, सदाचरण है और आपका आहार विहार ठीक है, आप दूसरों को कोई परेशान नहीं करते, तो आप अगर तुरंत त्वरित समाधान चाहते हैं तो किसी भी 10 महाविद्याओं में काली, तारा, छिन्न मस्तिका, वज्र वैरोचनी, भवान भुवनेश्वरी, पीताम्बरा, बगलामुखी माता, कामाख्या देवी, ये ऐसी 10 महाविद्याएँ हैं, 10 सीढ़ियाँ हैं जिसमें आपका भाव जगता हो, उस मंदिर से नाता जोड़ लीजिए, नाता। उसके बाद उनकी आराधना की कुछ विशिष्ट विधियाँ हैं, विशिष्ट नियम हैं, विशिष्ट तौर तरीके हैं, विशिष्ट कब शुरू करें उस अनुष्ठान का, कब प्रारंभ करें, कैसे करें, किस समस्या के लिए कैसे करें और कितने दिन करें। आप देखेंगे कि आपकी समस्या कुछ भी कुंडली के अनुसार, दशा, अंतरदशा, महादशा, सूक्ष्म दशा, कोई भी कारण क्यों ना हो, प्रॉब्लम हल होने का प्रोसेस एकदम 3 दिन बाद ही शुरू हो जाता है। समस्या चली जाती है। माँ को ये भी चाहिए कि भक्त जो आया है शरण में वो अच्छा है क्या, दुष्ट तो नहीं। वो सब अपने आचरण, बोली, भाषा, व्यवहार, आहार विहार, भोजन, इन सबको शुद्ध रखकर शरणागत हुए, उनमें मिल जाइए और उनके शरण में चले जाइए। आपका कोई भी संकट हो, भैरवनाथ की भी पूजा, क्रूर ग्रह अगर, पापी ग्रह अगर अष्टम में बैठे कुंडली में, निचले खाने में, राइट हैंड साइड में, या ऊपर के द्वादश भाव 12वें खाने में बैठे हैं, 6ठे, 8वें, 12वें में कहीं भी कोई ग्रह फंसा हुआ है या कोई कारण से आपको परेशानी आ रही है और आप भैरवनाथ की शरण में चले जाते हैं, काली, तारा, छिन्न मस्तिका, वज्र वैरोचनी, भुवनेश्वरी, इनकी शरण में आ जाते हैं। शत्रु बाधा है, माँ पीताम्बरा, बगलामुखी माता, दुर्गा भवानी, जगदम्बा माता, कोई भी शरण में, चरण में आप शेल्टर लेते हैं, सरेंडर, और क्षमा मांगकर माँ से आप सुरक्षा की डिमांड करते हैं,
आपके कुंडली का दोष वहाँ धरा रह जाता है। माँ अपना काम कर देती हैं, लेकिन अपने वचन से ईमानदार बने रहना होगा। ऐसा नहीं कि छल पूर्वक आपने कोई संकल्प ले लिया कि आज से मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। जैसे ही आपकी समस्या का हल हुआ, कुछ दिनों बाद फिर धीरे धीरे आपका खान पान खराब हो जाए, आपका व्यवहार खराब हो जाए, आपकी सोच खराब हो जाए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने लग जाओ, लोगों को डांटो मारो, कोई को मजदूर है उसके पैसे मजदूरी को कम कराओ। कुछ भी ऐसी जो धर्म के विरुद्ध आचरण जो भी हैं वो अगर आप करने लग जाओगे तो वापस समस्या, क्योंकि कुंडली में वो ग्रह तो अभी भी उस हाउस में बैठा है। दशाएं अंतर्दशाएं तो आती जाती रहेंगी, किसी भी समय रिपीट करेंगी। साउथ फेसिंग आपका मकान भी हो जाए, ऊपर से हो जाए राहु और शनि खराब, जड़ खराब हो जाए, सूर्य खराब हो जाए, बृहस्पति दूषित हो जाए, चंद्रमा को ग्रहण लग जाए, और उसमें आपका क्या हाल होगा। दोबारा जीवन 2-4 दिन का थोड़ी है, लंबा चलता है जीवन। वादा खिलाफी, पुनः संकट का निमंत्रण, और तब जो संकट आएगा वो अब डबल ट्रिपल होकर आएगा। इसीलिए समाधान हर चीज़ में है। नग नगीने अंगूठियाँ जो हैं ये सिर्फ तभी काम करेंगे जब आप धर्म से जुड़े भी हुए, आपका सब आहार विहार भी धर्मानुकूल है, तब आपको वो काम करेगा। ऐसे तो फिर नग कोई भी पहन लेगा। खैर, तो आज मैंने आपको बताया तनोट माता के बारे में, और वहाँ पाकिस्तान से फेंके गए गोलों का डिसइंटीग्रेट हो जाना, आर्मी के द्वारा उसे संभाल कर आज भी रखा है। वहाँ की बातें बोर्ड पर लिखी हुई है। माता तनोट राय, जैसलमेर जिला, राजस्थान, 130 किलोमीटर के आगे पाकिस्तान बॉर्डर पर। कभी टाइम मिले तो जाना जरूर। तो वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए आप सबसे ये निवेदन है कि वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने इष्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को शेयर भी करें, उन्हें भी लाभ हो। धन्यवाद।